नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ एवं खुश होंगे। आज हम पोषण माह जो अभी हम सबको पोषण माह मनाना है, जो 1 सितंबर से लेके और 30 सितंबर तक हमें पोषण माह के तहत अपने केंद्रों पे प्रतिदिन गतिविधियाँ को आयोजित करनी है, जिसके लिए हमें पहले से ही एक रूटीनबद्ध कार्यक्रम को तय किया गया है, जिसमें हमें कौन से दिन कौन सी गतिविधि को अपने केंद्र पर आयोजित करना है। तो आइए हम आज जानते हैं जो उसकी पंजी हम कैसे रूटीनबद्ध तैयार करें, और फिर जो हमें आगे भी ध्यान में रहे, और फिर जब हमसे कोई हमारे केंद्र का निरीक्षण करने आए तो अगर चर्चा करें, पूछें, तो हम उन्हें बखूबी अपने कार्य को बता सकें और उनके समक्ष रख सकें। तो चलिए हम आज जानते हैं जो हम 1 से लेकर 30 सितंबर तक अपने पंजी का कैसे अद्यतन करेंगे। तो इस बार का जो हमारा पोषण माह है, उसमें हमें केवल स्तनपान एवं ऊपरी आहार हेतु परामर्श जागरूकता गतिविधि का आयोजन, जो हमें पहला थीम है, जो हमें 1 तारीख से लेके और 7 सितंबर तक इस कार्यक्रम को प्रतिदिन अपने केंद्र पर आयोजित करना है। अपने गृह भ्रमण में इसकी चर्चा करनी है और इसी से संबंधित हमें 1 से 7 तक सारी गतिविधि को आयोजित करना है, जिसका हम पंजी भी अपने केंद्र का अद्यतन करेंगे। और उसमें केवल स्तनपान कराने के तरीके और हमें कब से कब तक स्तनपान कराना चाहिए, स्तनपान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, माँ और बच्चों को इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इस सभी बातों पे हम माताओं के साथ, चाहे वो बैठक के माध्यम से या गृह भ्रमण के माध्यम से, या फिर हम अपने केंद्र पर उन्हें माताओं को बुला के जागरूक कर सकते हैं। साथ ही हमें 6 माह बाद बच्चों को ऊपरी आहार कैसे शुरुआत कराएं, इसकी हमें सलाह देना है और क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए 6 माह बाद ऊपरी आहार, इस पे चर्चा करना है। तो इस कार्यक्रम को हम 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक अपने केंद्र पर आयोजित करेंगे। दूसरा हमारा होगा स्वस्थ बालक बालिका प्रतिस्पर्धा का आयोजन। स्वस्थ बालक बालिका प्रतिस्पर्धा का आयोजन, जो हमें 1 तारीख से लेके 9 सितंबर तक करना है। इस कार्यक्रम को अपने केंद्र पर आयोजित, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग प्रत्येक महीना 1 तारीख से लेके और 14 तारीख तक सभी बच्चों का वजन करते हैं, ग्रेड निकालते हैं, फिर अपने पोषण ट्रैकर ऐप में चढ़ाते भी हैं। उसी को हम इस बार जो है 1 से लेके 9 तक विशेष तौर पर स्वस्थ बालक बालिका प्रतिस्पर्धा का आयोजन करेंगे, जिसमें माताओं को वो निमंत्रण कर बुलाएंगे और उन्हें बच्चों का वजन करके उन्हें विशेष तौर पर ग्रोथ चार्ट के माध्यम से समझाएंगे कि आपका बच्चा कौन सा ग्रेड में है, और ये पूर्ण रूप से उम्र के अनुसार लंबाई और वजन इसका किन किन बच्चों का पूरा है, अच्छा है, बेहतर है, सामान्य है। तो इसे हम प्रेरित करेंगे दूसरी माँ को भी, और उदाहरण देके और बताएंगे। तो इस कार्यक्रम को हम समूह में अपने केंद्र पर आयोजित करेंगे, और जो भी माँ हमारे केंद्र पर आएंगी उनसे हम हस्ताक्षर भी लेंगे। तो इससे हमारा पंजी भी अद्यतन होते चलेगा। तीसरा हमारा है थीम पोषण भी पढ़ाई भी। इस कार्यक्रम को हम 11 सितंबर से 16 सितंबर तक अपने केंद्र पर आयोजित करेंगे, जिसमें अलग अलग गतिविधियों से बच्चों को मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास का हम विकास करवाएंगे। जैसे कि हम किसी दिन पेंटिंग का आयोजन करें और छोटी छोटी फलों का, सब्जियों का आकार बना के बच्चों से हम पेंट करवा सकते हैं, और उसके संबंध में हम बच्चों को जानकारी भी दे सकते हैं कि हमारे लिए सेब खाना क्यों ज़रूरी है, टमाटर खाना क्यों ज़रूरी है।
तो ये हमारे लिए ये क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इसको हम अपने खाने में कैसे उपयोग करते हैं, इससे क्या बनता है, इन सारी बातों को हम बच्चों के बीच रख सकते हैं ताकि बच्चों का बोलने का अभ्यास बने और उनके अंदर ये जागृति बने जो हम क्या खाते हैं उससे हमारे लिए क्या फ़ायदा है, हमें क्या नुकसान, हमारे लिए क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इस कार्यक्रम को हम अपने केंद्र पर 11 से 16 सितंबर तक आयोजित करेंगे और उसमें अलग अलग गतिविधियां करा के बच्चों का मनोरंजन करेंगे। चौथा हमारा है मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण स्तर में सुधार हेतु जागरूकता गतिविधि का आयोजन, जो कार्यक्रम हमें 18 से 23 सितंबर तक अपने केंद्र पर आयोजित करना है। मिशन लाइफ की शुरुआत हो चुकी है और इससे हमें अपने पर्यावरण को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजिंग करके बदलाव लाके और हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। हम अपना खान पान, रहन सहन और जो हमारे आसपास कचरा है, कूड़ा है, हम उसे तितर बितर ना करके और उसे हम बेकार की चीज़ों को एकत्रित करके और उसके माध्यम से हम नए चीज़ों का कैसे अर्जित कर सकते हैं, इन सारी बातों से हम अवगत कराएंगे और अपने समुदाय में लोगों को जागृत करेंगे कि वो अपने आसपास बिल्कुल स्वच्छता बना के रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और जो भी हमारे उपयोग न करने वाले वस्तु हैं, चीज़ें हैं, उसे हम एक जगह रख के एकत्रित रख के जो कार्यक्रम को हमें 18 से 23 सितंबर तक जागरूक करना है। अब 5वां है मेरी माटी मेरा देश अभियान, जिसके तहत हमें 21 सितंबर से 23 सितंबर तक अपने समुदाय में या अपने प्रखंड में कोई लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानी अपने देश के लिए वो किस तरह लड़ाई किए, जो या अपने देश के जवानों के बारे में जो किस तरह वो देश के लिए लड़ते लड़ते अपने जीवन को वीरगति को प्राप्त होते हैं, उनकी जीवनी से आधारित हम उन बातें बच्चों के बीच रख सकते हैं। और फिर हम अपने वार्ड सदस्य या मुखिया जी या कोई भी आपके यहाँ जो आ सकते हैं आपके केंद्र पर, उनसे उस दिन झंडा तोलन करा के और फिर राष्ट्रगान हम करेंगे 21 तारीख को और फिर 21 से 23 तक हम अलग अलग समूह में अलग अलग कार्यक्रम करके और अपने देश से के जवानों के बारे में, अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बच्चों के अंदर ये जानकारी देंगे, उनकी जीवनी को हम बेहतर रूप से बताने की प्रयास करेंगे। छठा हमारा जो है ये जनजातीय केंद्रित क्षेत्रों में पोषण संवेदीकरण हेतु उन्मुखीकरण व परामर्श, जहाँ जनजातीय क्षेत्र है या अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं, वहाँ अभी भी वहाँ के लोगों को हमें बार बार और तरह तरह के कार्यक्रम करके और अलग अलग समूह में छोटे छोटे समूह बना के और फिर माताओं को, फिर उनके पापा को, अभिभावकों को बार बार उन्मुखीकरण के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं और फिर पोषण संबंधी जानकारी उनके बीच रखना है, जो हमें क्या क्या जो हम अपने खाने में प्रतिदिन यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या विटामिन पाए जाते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, जिसे हम बेहतर कैसे बना सकते हैं और उसे हम अपने बच्चों को कैसे कुपोषण होने से बचा सकते हैं या खुद भी हम उसकी थोड़े से समझ बूझ से हम उस चीज़ों को हम बेहतर ज़्यादा पौष्टिक युक्त बना सकते हैं। इन बातों की चर्चा हमें बार बार उन समूहों के साथ करनी है। इस कार्यक्रम को हम 28 सितंबर से 30 सितंबर तक करेंगे। फिर हमारा आता है 7वां, जो एनीमिया प्रबंधन पर परीक्षण, उपचार, परामर्श एवं चर्चा। एनीमिया क्या है, इससे हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसके क्या क्या उपाय हैं जिसे हम एनीमिया से बचे रहें
और इन सारी बातों पे हमें अलग अलग समूह में बात करनी है, चाहे वो गर्भवती माँ हो या फिर किशोरी बालिका हो या बच्चे हों। इनसे कोई भी ग्रसित हो सकता है। इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना है और हम कैसे अपना देख रेख, खान पान या अपने खाने में पोषण का उपयोग करेंगे तो हम इस एनीमिया नामक बीमारी से बच सकते हैं। तो इस पे हमें अलग अलग समूह में विचार करना है, बताना है, उनसे कुछ पूछना है और अपना राय भी उन्हें देना है। इस कार्यक्रम को हम 25 सितंबर से 30 सितंबर तक करेंगे, जिसमें हम माताओं की बैठक के द्वारा या फिर गृह भ्रमण के द्वारा या फिर हम माताओं में चर्चा के द्वारा इस चीज़ का हम उल्लेख करेंगे, बताएंगे और जानेंगे जो अपने आप को कैसे पहचाने जो हम एनीमिया से ग्रसित हो रहे हैं या एनीमिया के लक्षण हम में आ रहे हैं। इन सारी बातों की चर्चा हम उन्हें बताएंगे, जो इसके क्या क्या लक्षण हैं और इससे ये हम तक ना पहुँचे इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और जब हम एनीमिया से ग्रसित हो गए हैं तो इसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी है। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे और फिर इसी तरह अपने जैसे जैसे गतिविधि को हम अपने केंद्र पर आयोजित करेंगे उसी तरह हम अपने पंजी को भी संधारण करते चलेंगे। तो इससे हमारा पंजी भी संधारण हो जाएगा और फिर हमारा काम भी अपडेट रहेगा, ताकि हमें आगे भी समझने में या फिर कभी चर्चा हो तो हमें बताने में आसानी होगी। अगर हम इस चीज़ को अलग अलग टॉपिक पे लिख के दिखाएं बना के तो बहुत समय हो सकता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में बताया है, जो आप इसको कैसे अपने पंजी का भी अद्यतन करते चले। किसी दिन आपने माताओं के समूह को बुलाया केंद्र पर और उन्हें इस पे चर्चा की तो उन सब से थोड़ा सा प्रोसीडिंग लिख के और फिर चर्चा हम करेंगे, प्रस्ताव बाय प्रस्ताव अपने पंजी को संधारण करेंगे और फिर उन लोगों से उसमें हस्ताक्षर भी लेंगे। तो हमारा काम इससे आसान होता है और हमारे अंदर भी अपने कामों को याद रखने की क्षमता बढ़ती है। तो हम इस कार्यक्रम को, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है ये एक रूटीन बद्ध हमारे 1 महीना के लिए हुआ है, लेकिन ये काम हमें हमेशा अपने केंद्रों पर बारी बारी से करते रहना ही है और इसी से काम हमारा जुड़ा हुआ है। और हम इसको ज़्यादा बेहतर से अगर याद रखते हैं, समझते हैं और बार बार चर्चा करते हैं तो हमारे अंदर भी एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और फिर हम अपने काम को बेहतर तरीके से करना या बताना सीख जाते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से अपने पंजी संधारण करने में और अपने बातों को समझने में आसानी होगी। फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।